और मैं एक शोध पत्र के लिए आमंत्रित करता हूं रमाशंकर शुक्ल जी, जो गोरखपुर से हैं। आप आए और शोध पत्र पढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। पावन मंच पर अपना आशीष वर्षण करती हुई मां भागदेवी को मैं भाव प्रणाम करता हूं। साथ ही मंचासीन अतिथियों और आप सभी विद्वज्जन गणमान्य का इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मेरा जो विषय है, राष्ट्र कवि दिनकर, हिंदी और राष्ट्रवाद। राष्ट्र कवि दिनकर के राष्ट्रवाद से आशय भारतीय संस्कृति, प्रकृति, जीव जंतु, मानव आदि से आत्मीय प्रेम और इन सबसे ऊपर मानवता पर आधारित है। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि और राष्ट्रवाद के पोषक हैं। दिनकर का नाम पढ़ते ही मन में ओज, महाभारत के युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, भीम जैसा बल और अन्य पात्रों का कर्म, धर्म तथा भारत के प्रति स्नेह उमड़ने लगता है। शोषित वंचित की दयनीय स्थिति, शोषकों के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था दिनकर जी का प्रमुख विषय रहा है। दिनकर जी लिखते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक को अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। राष्ट्रवादी दिनकर जी को अगर माना जाए तो मैथिलीश्वर गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी जैसे राष्ट्रवादी कवियों की तरह वह गांधीवाद की मर्यादा से नहीं बंधे हैं। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार की पंक्तियां राष्ट्रवाद को परिलक्षित करती हैं। पहली बात तो यह कि दिनकर की कविताओं में वीर रस खूब है। दूसरी, संस्कृत के 4 अध्याय में वह सामंजस्य का दर्शन पेश करते हैं। वीर और शक्तिवान होकर भी सामंजस्य और अन्य भारतीय मूल्यों को जीवित रखा जा सकता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो। दिनकर जी कहते हैं कि हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पाव में जिसके अभी जंजीर है, बांटने को हाथ तौली जा रही बेहया उस कौम की तकदीर है। हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का एक लंबा इतिहास है। इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि के तौर पर हम रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। सच में यही से कोई कवि या चिंतक राष्ट्रीय भारतीयता को प्रमुख रूप से प्रस्तुत करता है। जीवन भर राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले राष्ट्रकवि दिनकर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। उनकी एक छोटी कविता में प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदुवत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।